सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन जब भारत माता के 3 वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भी भड़का दिया था। उनके बलिदान ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली, बल्कि हर भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लौ भी जला दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के ही दिन भारत माता के 3 लाल भारत माता की जय बोलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। उनकी आंखों में मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं था। अगर कुछ था तो केवल भारत माता की आज़ादी का स्वप्न, जिस स्वप्न को पूरा करने के लिए मात्र 23 वर्ष के शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मौत को गले लगा लिया। इस घटना ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली और भारतवर्ष में क्रांति की एक लहर पैदा कर दी। इस घटना ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला डाला और पूरे भारतवर्ष में क्रांति की एक लहर दौड़ उठी। 23 मार्च को भारत माता के ये तीनों लाल हमेशा के लिए सो गए, लेकिन इस देश के हर घर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पैदा हुए। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो समर्पित है भारत माता के लाल शेरों को। मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूँ, जिसमें हम शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के भारत माता की आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करेंगे। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं शहीद आजम भगत सिंह जी की। भगत सिंह जो एक क्रांति की ज्वाला थे, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा हुआ था। बचपन से ही भगत सिंह की रुचि खेलने कूदने में कम और देश की आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादा थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह जी के बचपन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। भगत सिंह जी ने बचपन से ही अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों, जुल्मों और निर्दयता को देखा था, जिससे उनके मन में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। वे कहते थे, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। उन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। दोस्तों, भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक से ही नहीं लड़ी, बल्कि उनकी कलम और उनके विचार उतने ही तीखे थे जितनी उनकी बंदूक। भगत सिंह के विचारों का प्रभाव आज भी नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और न सिर्फ आकर्षित करता है बल्कि देश के लिए कुछ करने, मर मिटने का भी जज्बा पैदा करता है। भारत माता के दूसरे लाल थे सुखदेव, जो साहस और बलिदान की एक मिसाल थे। सुखदेव थापर जी का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वे बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए नौजवान भारत सभा का भी गठन किया था। वे भगत सिंह के बहुत अच्छे और पक्के मित्र थे और हमेशा स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहे। उन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ कई योजनाएं भी बनाई। वे मानते थे, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपका तो फिर वो लहू क्या है। भारत माता के तीसरे लाल राजगुरु, जो वीरता की एक प्रतिमूर्ति थे। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। वे बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को तत्पर थे। उन्होंने भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनकर क्रांति की ज्वाला को और तेज किया। राजगुरु को निशानेबाजी का बहुत शौक था और वे इसे अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। इनके होठों पर सदा एक गीत रहता था, जो कि है, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ही भारत माता को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेजी हुकूमत अगर सच में किसी से खौफ खाती थी, डरती थी, तो वो यही 3 क्रांतिकारी भारत माता के शेर थे। देश में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की ज्वाला जल रही थी, उसी समय भारत में ब्रिटिश राज की पकड़ कमजोर हो रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। 1928 में जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो रहे आंदोलन को रोकना चाहती थी, कमीशन के जरिए अंग्रेज यह तय करना चाहते थे कि भारतीयों को कितनी,
और राजनीतिक आज़ादी दी जाए जिससे उनकी सत्ता भी बनी रहे। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया एक 7 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी ब्रिटिश नागरिक थे। यह भारतीयों के लिए अपमानजनक था कि उनके देश के भविष्य पर बिना उनसे पूछे ही फैसला किए जा रहे। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। एक ऐसा ही बड़ा विरोध प्रदर्शन पंजाब केसरी शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में लाहौर में हो रहा था। प्रदर्शनकारी साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और कमीशन का जोरदार विरोध कर रहे थे। ऐसे में विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर बहुत ही बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने लाला लाजपत राय जी पर इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब जेम्स स्कॉट लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसा रहा था तो लाला लाजपत राय जी ने कहा, मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगी। और दोस्तों ये सच साबित हुआ। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और इस घटना का बहुत ही गहरा प्रभाव भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर पड़ा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने इसका बदला लेने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने जॉन सैंडर्स को जेम्स स्कॉट समझकर गोली मार दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बल्कि बहरी अंग्रेजी सरकार को जगाना था। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वे गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में रहते हुए भी अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाते रहे। तीनों क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 यानी कि आज के ही दिन उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। जब जेलर ने उनसे आखिरी इच्छा पूछी तो भगत सिंह हंसते हुए बोले, मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी की बजाय गोली से मारा जाए क्योंकि मैं एक सैनिक की तरह मरना चाहता हूं। लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। फांसी के दिन तीनों वीर हाथों में हाथ डालकर हंसते हुए फांसी के तख्त की ओर बढ़े। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। भगत सिंह ने अपनी आखिरी किताब पढ़ी और जब जल्लाद ने पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक क्रांतिकारी के लिए मौत एक त्योहार की तरह होती है। फिर तीनों ने एक साथ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और 23 मार्च 1931 की शाम वे अमर हो गए। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों का संदेश आज भी जीवित है। आज भी जब देशभक्ति की बात होती है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका बलिदान हमें यह याद दिलाता है, आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए ना जाने कितने वीरों ने अपना खून बहाया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 23 मार्च शहीद दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को उन सपनों के भारत में बदलना है जिसकी कल्पना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।